रिश्ता कोई भी हो विश्वास पर ही टिका होता है। जी हाँ, और ऐसा ही विश्वास देखना चाहता था मालेराव मैनाबाई की आंखों में, उसकी जुबां पर भी। और ऐसा ही पति पत्नी वाला विश्वास ये मैनाबाई मालेराव पर जाहिर कर देती है। जी हाँ दोस्तों, आज के एपिसोड में हमने देखा मालेराव जानना चाहता है मैना से क्या वो उसका साथ देगी यदि वो देवी लहर के खिलाफ भी खड़ा हो जाता है तो। वो कहती है कि हाँ, यदि आप सही हैं तो मैं आपका साथ दूंगी, चाहे आपकी खिलाफत में कोई भी खड़ा हो, मगर मैं आपके साथ में होंगी। अब वो कहता है कि यदि अंग्रेज़ों वाली बात हो तब भी अब अपना हाथ वो मालराव के हाथ से पीछे खींच लेती हैं। फिर वो कहते हैं देखो, मैं जानता हूँ देवी अहिल्या, जी हाँ, बहुत अच्छी-अच्छी बातें करता है। वो कहता है देवी अहिल्या जो भी बातें कर रही हैं वो माल्यराव की चिंता करती हैं इसलिए कर रही हैं, उसका भला चाहती है इसलिए कर रही हैं। लेकिन वो समझता है वो भी तो मालवा का अहित नहीं चाहता, अब तो वो सुधर चुका है, अब तो वो सिर्फ़ मालवा का हित ही चाहता है। वो कहती है बिल्कुल, आप युवा हैं और आपकी सोच में मैंने कहती है उसे कोई भी कमी नज़र नहीं आ रही है। ठीक है, जिस तरीके से वो बात कहता है वो कहती है हाँ, देवी अहिल्या बेशक अंग्रेज़ों के मामले में पसंद नहीं करती है बात, लेकिन यदि मालेराव को लगता है तो फिर मैना मालेराव के साथ में खड़ी है। अब वहाँ दोनों गले मिलते हैं और मालेराव याद करता है किस तरीके से उसने वो लखोटा चुराया, देवी अहिल्या की मोहर उस पर लगाई अंदर जा कर के। वो इंसान कोई और नहीं था, मालेराव ही था जो देवी अहिल्या की उस कक्ष से निकलने के बाद में उनकी मोहर लगा करके उठा लाया था कागज़। और फिर तभी आ जाती है देवी अहिल्या वहाँ पर। अब वो घबरा जाता है, उसे वो लखोटा नीचे गिर जाता है। देवी अहिल्या आगे बढ़ती है, वो लखोटा उठाती है और उसे थमा देती है। मालेराव कहते हैं मालेराव तुम मुझसे नाराज़ हो गए तो नहीं आई? फिर मन मन कहता है कि हाँ, देवी अहिल्या ने पढ़ा नहीं है लखोटा, ठीक है, नाराज़ नहीं हूँ। भला आपसे नाराज़ क्यों हूँ, आप तो मेरा हित ही चाहती हैं, कोई बात नहीं। कहती हैं ठीक है, बस समझाना चाहती हूँ तुम्हें कि अंग्रेज़ अच्छे नहीं हैं, ये है वो है। फिर कहती हैं, अब वो कहते हैं उसे बाहर जाना है। दिल पूछती है कहाँ जाओगी इस वक्त? वो कहते हैं कि बस आपने जो समझाया है उसका हित जो चाहा है और जो गलत वो उससे हो रहा था मालेराव से वो नहीं होगा अब, इसलिए सद्बुद्धि जो उसे प्राप्त हो गई है इसके लिए वो ग्राम देवी मंदिर में जाना चाहता है। चला जाता है और जब वो जा रहा होता तो देखना चाहती है उसे जाते हुए द्वारकाबाई साहिब, मगर खिड़की में से वापस खींच रही होती है कि आई अपना ख्याल रखो, आई बीमार हो जाओगी फिर से, आई आपको अपना ख्याल रखना चाहिए। सीताबाई बार बार कहती है कि आओ आई, द्वारकाबाई साहिब को बैठो पीछे, बिस्तर बैठो आराम करो, आपको औषधि दी गई है, वैद्य जी ने कहा था ना। वो कहती मुझे कुछ नहीं हुआ। कहती हाँ, कुछ क्यों नहीं हुआ आपसे फिर से, और आपको किस बात का तनाव है? वो कहती तनाव नहीं ले रही हूँ मैं तो मौका दे रही थी। मौका? जी हाँ दोस्तों, सीताबाई को बताती है द्वारका कि वो सिर्फ नाटक कर रही थी, बीमार होने का ऐसा कुछ नहीं था। उसने मौका दिया मालेराव को। कहती है मालेराव को मौका कैसे दिया? हमने किसी का मौका दिया? कहते तो मौका ये दिया मैंने कि वो देवी अहिल्या की खिलाफत करेगा। अंग्रेज़ों का साथ देना नहीं चाहती देवी अहिल्या, मगर वो साथ देना चाहता है। और वो यानी कि देवी अहिल्या और मालेराव जब तक एक हैं तो उनकी ताकत बहुत ज़्यादा है। द्वारकाबाई साहिब चाह कर भी कुछ नहीं बिगाड़ सकती उनका, और यदि उन दोनों को दूर कर दिया जाए ताकत आधी हो जाएगी देवी अहिल्या की। इसलिए वो कहती है कि हाँ, उनको दूर रखना है। देवी अहिल्या को हराने का सिर्फ और सिर्फ यही तरीका है, यही रास्ता है कि मालेराव को उससे दूर कर दिया जाए। मालेराव पर चोट होगी तो देवी अहिल्या को दर्द होगा, और मालेराव इस तरीके से ये भी साबित कर देगा कि वो लायक नहीं है उत्तराधिकारी होने के। तो बस गुरु जी का रास्ता साफ हो जाएगा। अब वो खुश हो जाती है। अब उसे बता देती है कि उसने कैसे किया। बताती है मालेराव के पास गई, मालेराव लेटा हुआ था, दूध लेके जाती है, उसे कहती है कि दूध पी लो। कहता नहीं आई साहब, मन नहीं है। मंजली आई साहब कहती है कि तुम तो बिल्कुल तुम्हारे आजूबा जैसे हो। कहते हैं अरे दादाजी जैसा, भला मैं कैसे? अब वो बैठ जाता है, दूध भी पी लेता है और बताती हैं उसे क्योंकि देखो तुम्हारे दादाजी भी दुश्मनों को भी दोस्त बना लेते हैं, अपना हर तरीके से हित करवा लेते हैं, तुम भी बिल्कुल वैसा कर रही हो। नई सोच और नई जो भी ऊर्जा होती है, नया कहीं से कुछ भी लग रहा है कि हाँ इससे भला हो सकता है मालवा का, तो वो अपना लेते हैं उस चीज़ को। भले एक बार लगे कि हाँ ये चीज़ गलत है, बाकी सबको लग रहा है, लेकिन उन्हें लगता है कि सही है तो बस सही है, वो करते ही हैं चाहे कोई भी खिलाफ हो। वैसा ही तुम कर रहे हो। कहते लेकिन देवी अहिल्या है, वो कहते आई तुम मान नहीं रही हो। कहते आई को मत मानने दो, तुम करो ना, परवाह किस चीज़ की है? अब वो भी मालेराव कहती है तुम्हें बहुत अच्छा राजा बनना है तो बस चिंता मत करो, चाहे परिवार का सदस्य हो या कोई भी हो, परवाह मत करो। वो कहती है बस मालवा के हित में काम करना है तुम्हें, ये बात याद रखना, और फिर चाहे कोई भी सामने हो अपनी ही सुनना, अपनी ही करना। ठीक है, बता देती है कैसे करना है। अब वो ले जाती है मालेराव को जहाँ देवी अहिल्या होती है, तुकोजी होते हैं और मोहर होती है देवी अहिल्या की। अब बहाना बनाती है, मालेराव अंदर जाता है, मोहर लगा देती है, सारी बातें उसे अच्छी तरीके से समझा देती है सीता को कैसे किया द्वारकाबाई साहब ने, और कहती है बदला ले रही है वो गुनु जी और सीता के साथ में जो अहिल्या ने किया, और उसका बस यही रास्ता बचा है। ठीक है,
अब अंग्रेज़ों के पास में पहुंच जाता है मालेराव भी और देखता है वो लोग जा रहे होते हैं। पहले तो खूबसूरत दोनों अंग्रेज और उसकी पत्नी उस मृत शेर के साथ में अपनी कलाकृति बनवा रहे होते हैं। खूबसूरत कलाकृति बनाता है, मालवा का है या कहाँ का है ये चित्रकार। और फिर मालेराव आ जाता है और फिर बैठ के आराम से चाय पीने लगता है। तो फिर बात होती है कि सरकार सारा सामान तैयार है, हम लोग चलने के लिए तैयार हैं, आ जाइए। अब अंग्रेज़ कहता है बिल्कुल सही मौके पर आए आप, हम चाहते थे आपसे मिलना। अंग्रेज़ की पत्नी भी कहती है कि बहुत अच्छा किया आपने राजकुमार, आप आ गए, वरना फिर क्या पता कभी मुलाकात होती या ना होती। तो क्यों? जी हाँ, मालेराव हैरानी से पूछता है आप लोग कहीं जा रहे थे? होते हाँ जा रहे थे हम। कहते कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, लीजिए देवी अहिल्या का हस्ताक्षर युक्त, उनकी मोहर युक्त पत्र, आपको जितनी जगह चाहिए मिल जाएगी, आपको लीजिए दे दी गई है। अब दिखाते हैं वो खुश हो जाता है अधिकारी और हाथ नहीं मिलाता मालेराव से बल्कि गले लगाता है उसे। और फिर मालवा के लोगों को बताया जा रहा होता है अंग्रेज़ों के द्वारा, मालेराव भी पास में खड़ा होता है और अंग्रेज़ों द्वारा बताया जा रहा होता है लोगों को कि आप लोगों को काम करना है, मदद करनी है कि बस्ती बनाने में, और किसी भी काम में किसी भी तरीके की कोई लापरवाही नहीं करनी है, बहुत जल्द काम करना है, पूरी मेहनत के साथ में करना है। देवी अहिल्या चाहती हैं, देवी अहिल्या ने हस्ताक्षर किए हैं, तो उनका काम मान करके अंग्रेज़ों का ये काम आप लोगों को अच्छे तरीके से करना है। अब यहाँ पर मालेराव के मन में तो चल रहा है कि हाँ गलत किया, देवी अहिल्या का नाम ले दिया, गलत है, सही तो नहीं है खैर ये काम। खैर बेचारा बेहोश हो जाता है, खुद के बुने जाल में वो फंस जाता है। और वहाँ दिखाते हैं देवी अहिल्या और तुकोजी फिर से उसी कक्ष में होते हैं जहाँ पर मोहर रखी थी। देवी अहिल्या पूछती है कुछ पता चला? कहते नहीं, सबसे पूछ लिया, कोई भी संदिग्ध यहाँ आसपास दिखाई नहीं दिया। फिर भला किसी को क्या मिल सकता है यहाँ पर, इस कक्ष से कोई क्या लेकर के जा सकता है? देवी अहिल्या कहती है मोहर, मोहर लेके जा सकता है, कुछ तो हुआ है, पता करना होगा। अब क्या पता करेंगे? क्या पता करने से पहले ही उन्हें पता चल जाएगा कि मालवा में तो बस्ती बन रही है अंग्रेज़ों की, वो भी हस्ताक्षर किए हैं देवी अहिल्या ने, तो सब मामला वो समझ जाएंगी। बाकी क्या होता है, कैसे होता है, नेक्स्ट एपिसोड में हम देखेंगे।